Guys, I want to talk to you about meditation because probably that's the only thing left in my life right now. मेडिटेशन से बहुत फ़ायदे हैं, मुझे भी हो रहे हैं, और जब मुझे हो रहे हैं तो मुझे लगता है मैं ही अकेला क्यों एंजॉय करूँ. Why not share it with people around me? And that's what I'm trying to do right now. मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं. मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, मेरे पास टाइम नहीं है. फॉर दोज पीपल पर्टिकुलरली आई वांट टू टेल यू, या मैंने मेडिटेशन ट्राई किया था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. सो दीज 3 काइंड ऑफ कैटेगरीज आई वांट टू टेल यू. मेडिटेशन करने के लिए किसी पर्टिकुलर तरीके से बैठना, किसी पर्टिकुलर समय पे करना ज़रूरी नहीं है. लोग बोलते हैं मेडिटेशन खाने से आधा पौना घंटा पहले आगे बाद में नहीं करना चाहिए. मैं बोलता हूँ मेडिटेशन खाते वक्त भी हो सकता है. मेडिटेशन इज़ अबाउट माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. इफ़ यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट यू आर मेडिटेटिंग. इसीलिए मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्यान. आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, आपका दिमाग कहीं भी नहीं जा रहा है, आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं. सो किसने बोला मेडिटेशन नहीं होता है? किसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है? बात आती है फ़ायदे की, द थर्ड कैटेगरी. मेडिटेशन के फ़ायदे. आई एम डूइंग माई PhD ऑन दिस टॉपिक, मेडिटेशन इम्पैक्ट ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करते करते और बहुत सारे बेनिफिट्स दिखे मुझे मेडिटेशन के. EI तो है ही, उसके अलावा इम्यूनिटी है, गुड डिसीजन मेकिंग है, गुड लीडरशिप स्किल्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स. तो फ़ायदे तो हैं, पर वो जो बोले कि फ़ायदा नहीं होता है, मुझे कोई फ़ायदा लगा नहीं. उनके लिए और आपके लिए ये है कि मेडिटेशन को आप एक कोई प्रोसेस की तरह ना समझें. आप ये मत समझें कि ऐसे बैठने से पर्टिकुलर तरीके से आंख बंद करके एंड ऑल मुझे ये फ़ायदा होगा. आंख बंद करके बैठेंगे, आपके मन में थॉट्स ही ख़त्म नहीं होंगे, जो बहुत कॉमन है. सो हमको वो सब करना ही नहीं है. हमको ये करना है कि हमको अपने आप को बाहर की सिचुएशन पे रिएक्ट करते हुए देखना है. वॉट एवर इज़ हैपनिंग आउटसाइड मी, आई एम लुकिंग how am I reacting to it, what am I feeling about it, what are my thoughts about it, what is my emotional state because of some reaction outside. और वो कब दिखेगा? प्रेजेंट मोमेंट पे. पास्ट और फ्यूचर के बारे में मन हमारा स्टोरीज़ लेके घूमता रहता है. पास्ट में ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था. पास्ट में ऐसा गंदा हुआ था तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? तो फ्यूचर को लेके वरी, टेंशन एट्सेट्रा. मन ये स्टोरीज़ लेके घूमता रहता है. अच्छी स्टोरीज़ भी लेके घूमता है, ये किया था मैंने, वो किया था, मुझे ये हुआ था, ऐसा हुआ था, मैंने ये तीर मारा था, या फिर मैंने इतना कुछ किया था, मेरे को अवार्ड नहीं मिला, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला, रिकग्निशन नहीं मिला, मेरे रिश्तेदार ने, मेरी फैमिली ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया. तो अच्छी चीज़ को भी नेगेटिव कर देता है. फ्यूचर में भी ऐसे ही सोचता है फिर, और फ्यूचर में अपने आप को लेके कंसर्न और डर बैठ जाता है, तो कुछ अच्छा सोचता करता भी नहीं है. होप्स भी ख़त्म कर देता है, या होप्स भी ज़्यादा रखता है तो ख्याली पुलाव बनाता है. ये मन की स्टोरी है, इसकी चिंता नहीं है. पॉइंट ये है, मुझे मन को देखना है वो क्या कर रहा है. नदी के बाहर बैठ के नदी को बहते देखना है. एक दादाजी बैठे हैं चेयर पे, बच्चे खेल रहे हैं, दादाजी अपना अखबार पढ़ रहे हैं, पर बच्चों पे एक नज़र है, बच्चों के साथ एंगेज नहीं हो रहे. मन भी बच्चे की तरह गेम्स लाता रहेगा. मेडिटेशन में आपको सिर्फ देखना है कि आप कर क्या रहे हैं, इमोशनली फ्रॉम इनसाइड कर क्या रहे हैं, इससे भी ज़्यादा अंदर हो क्या रहा है. इस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में आप देख पाएँ इस चीज़ को और मन में एंगेज ना हो जाए, नदी में बह ना जाए, इसके लिए ज़रूर ये वाली जो मेडिटेशन है वो काम आती हैं. बहुत तरीके हैं मेडिटेशन करने के. मेरे चैनल पे भी अनुराग मेहता 77@gmail.com, यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे मेडिटेशन हैं. यूट्यूब पे अदरवाइज़ भी बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं. आपको जो अच्छा लगे वो करें. मेडिटेशन करने से प्रेजेंट मोमेंट में एंकर ज़रूर हो जाते हैं. मेरी PhD की रिसर्च ऐसा बोलती है कि अगर आप 25 से 30 दिन सिर्फ 20 मिनट्स डेली मेडिटेशन करते हैं तो क्लिनिकली भी प्रूवन है, अदरवाइज़ भी प्रूवन है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, आपकी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बढ़ती है, और बहुत सारे फ़ायदे, जो फ़ायदे मुझे नहीं मिले थे वो सारे फ़ायदे मिलेंगे मुझे. तो फ़ायदे मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? पर फ़ायदों को गोल नहीं बनाना है.
प्रेजेंट मोमेंट में एंकर्ड रहेंगे तो सारे बेनिफिट्स अपने आप मिलेंगे, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट में मुझे मिलेगी इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट क्या है? इंस्टिंक्ट वो आवाज़ है जो मुझे अंदर से गाइड करती है, मन की आवाज़, अंदर की आवाज़, गट फीलिंग, ये वो आवाज़ है। वो आवाज़ पास्ट और फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो इंस्टेंट सिचुएशन के हिसाब से निकलती है और वो जीपीएस की तरह मुझे गाइड करती है। दैट वाईफाई सिस्टम जिसके थ्रू इंस्टिंक्ट आता है, जो भगवान से मेरा डायरेक्ट वाईफाई कनेक्शन है, इंस्टिंक्ट से मुझे जीपीएस सिस्टम मिलता है, गाइडेंस मिलती है। सी, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ नॉट अ प्रोसेस। आप ध्यान दें प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और ये बात मेरी बात सुनने से होगा नहीं, आपको मेडिटेशन करना होगा। आप मेरे पास आएँ या किसी और के पास जाएँ, बट प्लीज़ डू सम मेडिटेशन फॉर 20-25 डेज़, 2-4 दिन नहीं, 20-25 दिन डिसिप्लिन के साथ। फिर ऐसे नहीं बातें भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, कोई और आ रहा है रूम में, ऐसा नहीं। देन यू सिट लाइक अ डिसिप्लिन पर्सन, मेडिटेशन कीजिए। मेरे चैनल पे बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, अदरवाइज़ भी आप कीजिए, एंड देन यू सी हाउ इट हेल्प्स यू, बट डोंट मेक इट अ गोल। ऑफिस में, घर में, जो भी एरियाज़ ऑफ वर्क हैं, एरियाज़ ऑफ इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शन, एरियाज़ ऑफ दोज एरियाज़ विच आर अफेक्टिंग मी इन सम वे, उन सब को अंदर से देखें। I've got many more lectures on this topic on my channel. मन का भार, गेम्स ऑफ द माइंड बोल के कुछ मेडिटेशंस हैं। डिज़ायर्स क्या हैं और उनका अस्तित्व क्या है, उसके ऊपर कुछ टॉक्स हैं मेडिटेशन के साथ। देखें, एक बार आइए, देखिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, इट विल हेल्प मी स्प्रेड माई वर्ड टू अदर पीपल। दिस मेडिटेशन थिंग दैट आई एम डूइंग, उसको स्प्रेड कराइए, मेरे को हेल्प कीजिए, चैनल को स्प्रेड कीजिए to your friends if you like it, so that this word spreads. ठीक है, thank you very much. We keep meeting on the channel anuragmehta77@gmail.com. You can search me with this on YouTube. You'll find my channel. सब्सक्राइब कीजिए, बेल बजाएंगे तो नोटिफिकेशन आता रहेगा हर प्रोग्राम का. That's how we remain connected. God bless you. Thank you. Bye.